Good morning, welcome in English Reader class. Today I am here to explain Part 3, Chapter 9 Reader. Time passed and Shakuntala wondering why Dushyant did not return for her. समय बीतता गया और शकुंतला बहुत हैरान हो रही थी कि दुष्यंत लौटकर क्यों नहीं आया. फाइनली लेफ्ट फॉर द कैपिटल. फाइनली उसने सोचा अंत में कि अब तो उसको राज्य में जाना चाहिए, उसकी राजधानी में, और वह अपने पिता के साथ और कुछ साथियों के साथ राजधानी के लिए निकल पड़ी. ऑन द वे, रास्ते में, दे हैड टू क्रॉस अ रिवर बाय अ बोट. रास्ते में नदी को पार करने के लिए वो एक नाव में थी. अट्रैक्टेड बाय द ब्लू वाटर ऑफ द रिवर, नदी के नीले पानी से आकर्षित होकर शकुंतला ने अपनी उंगलियां पानी में दौड़ाई. हर रिंग स्लिप्ड ऑफ. तभी उसकी अंगूठी निकल गई और उसको पता भी नहीं चला. और आपको पता था ये बात कि दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था कि अंगूठी से ही वो उसको पहचानेगा. आफ्टर अराइविंग एट दुष्यंत कोर्ट, अब वो दुष्यंत के राज दरबार में पहुंच गई और शकुंतला बहुत दुखी थी, बहुत हैरान थी कि उसके हस्बैंड ने ना तो उसको पहचाना नॉर रिकलेक्टेड एनीथिंग अबाउट हर, और उसके बारे में कुछ भी वो जान ही नहीं पाया, उसको कुछ याद ही नहीं आया. डिसहार्टन्ड शकुंतला केम बैक टू द फॉरेस्ट. टूटे हुए दिल से शकुंतला जंगल में वापस लौट आई. एंड स्टार्टेड लिविंग विद द मेमोरीज ऑफ हर हस्बैंड, और अपने पति की यादों के साथ रहने लगी. आफ्टर सम टाइम शी गेव बर्थ टू अ ब्यूटिफुल चाइल्ड. उसने एक कुछ समय बाद एक अच्छे सुंदर से पुत्र को बच्चे को जन्म दिया. शी नेम्ड हिम नेम भारत. उसने उसका नाम भारत रखा. भारत ग्रू विदाउट एनी ह्यूमन कंपनी. भारत बिना किसी मानवीय कंपनी, मानवीय मतलब जिस किसी का साथ, संगति के बिना वो बड़ा हुआ. उसके आसपास कोई मनुष्य नहीं था. उसकी माँ के ऑल अराउंड इन द जंगल ही एनकाउंटर्ड वाइल्ड एनिमल्स. अब सारे जंगल में उसके चारों तरफ उसका किससे सामना होता था? सिर्फ जंगली जानवरों से और पेड़ पौधों से. ही डेवलप्ड इनटू अ फियरलेस एंड एक्टिव चाइल्ड. इसी प्रकार वो एक चुस्त एक्टिव बच्चा बना और निडर बच्चा बना. लॉयंस एंड टाइगर्स वर हिज फ्रेंड्स. शेर और चीते उसके दोस्त थे. ही यूज टू राइड देम एज वी राइड हॉर्सेस. जैसे हम घोड़े की सवारी करते हैं ना, ऐसे ही वो शेर की, चीतों की सवारी करता था. द मदर टॉट हिम आर्चरी एंड यूज ऑफ अदर वेपन्स. उसकी माता ने उसको धनुर्विद्या और अन्य शस्त्रों को चलाने की विद्या सिखाई. शी ऑल्सो एक्वेंटेड, और उसने उसको किससे फैमिलियर किया, किसका ज्ञान दिया? शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषदों का ज्ञान दिया. भारत सून ग्रू अप एज अ हैंडसम, इंटेलिजेंट एंड फियरलेस यूथ. भारत जो था जल्द ही एक बहुत ही सुंदर, स्मार्ट, बुद्धिमान, निडर बच्चा, जवान तैयार, नवयुवक तैयार हो गया. मीनवाइल, उसी समय एक मछुआरे को एस्टाउंडेड, वो चकित हो गया. कैसे चकित हुआ? उसको एक मछली के पेट से, द बेली ऑफ फिश, उसने मछली को पकड़ा था. मछली के पेट में उसने मछली को काटा. उसके पेट में उसको एक रॉयल रिंग मिली, शाही अंगूठी. उसको देख के वो चकित हो गया. रिकॉग्नाइजिंग द रॉयल सील, वो अपने शाही उसकी सील को, मोहर को पहचान कर, ही टुक द रिंग, वो अपनी अंगूठी को दरबार में ले गया, महल में ले गया. ऑन परसीविंग द रिंग को अपने पास पाकर राजा दुष्यंत को शकुंतला भी याद आ गई और अपना विवाह भी याद आ गया. ही इमीडिएटली सेंट हिज ट्रूप्स बोलते हैं सेनाओं के दल को, ग्रुप को. और किसके साथ? वो
साधु के आश्रम में रवाना हो गया अपनी सेनाओं के दल के साथ। कौन से साधु के आश्रम में? कान्व ऋषि के। ही ऑल्सो ज्वाइन देम, और वो भी उन राजा भी उनके साथ था। अराइविंग एट हर फादर्स आश्रम, उसके पिता के आश्रम में पहुंचकर दुष्यंत ने पाया कि वो वहाँ नहीं थी। ही कॉन्टिन्यूड डीपर इनटू द फॉरेस्ट टू फाइंड हिज वाइफ, वो फिर भी लगातार अपनी पत्नी को जंगल में ढूंढता रहा। एंड केम अपॉन अ सरप्राइजिंग सीन इन द फॉरेस्ट, और वहाँ क्या पाया? वहाँ पर जंगल में उसने हैरान कर देने वाला दृश्य देखा। ए यंग बॉय हैड ओपन द माउथ ऑफ अ लॉयन, उसने देखा एक जवान बच्चा शेर के मुंह को खोल के खड़ा है और वो उसके दांतों को गिनने में बिजी था। दुष्यंत वॉज सरप्राइज टू सी, दुष्यंत तो ये देख के हैरान हो गया कि ऐसा निडर बहादुर बच्चा। ही अप्रोच्ड हिम, वो उसके पास गया। एंड आस्क्ड हिज नेम, और उसका नाम पूछा। ही पोलाइटली रिप्लाइड दैट, उस बच्चे ने बड़ी नम्रता से जवाब दिया, ही वॉज द सन ऑफ किंग दुष्यंत, कि वो राजा दुष्यंत का पुत्र है। एंड शकुंतला, एंड द नेम वॉज भारत, कि वो शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र है, उसका नाम भारत है। दुष्यंत वॉज डिलाइटेड टू नो, दुष्यंत बहुत ही प्रसन्न हुआ कि उसका इतना बहादुर बच्चा है। ही एंटर्ड द हर्मिटेज एंड ग्रीटेड द सिख, उसके बाद वो आश्रम आया, उसने साधु का अभिवादन किया। आफ्टर, और उसके आशीर्वाद के बाद साधु कान्व ने अपनी पुत्री शकुंतला को उसे दान दिया। जैसे पिता विवाह में कन्यादान करते हैं ना, इस तरीके से अपनी पुत्री को उन्हें सौंप दिया। सेग साधु कान्व देन एक्सप्लेन्ड, तब साधु कान्व ने दुष्यंत को बताया कि क्यों तुम दुर्वासा ऋषि के श्राप से सब कुछ भूल गए थे। लेटर, बाद में भारत बहुत ही प्राचीन भारत का बहुत बड़ा राजा बना। उसने एक्सटेंडेड मतलब अपने राज्य को बहुत दूर दूर तक बढ़ाया। ऑलमोस्ट पूरे भारत में लगभग उसका राज्य था। राइटियसनेस, सही काम करना, सही को सही, गलत को गलत, और न्याय जो था उसका वो चारों तरफ फैल गया। देयर वॉज नो वॉन्ट, नो माइजरी, नॉट एनी डिजीज, वहाँ पर कोई किसी की इच्छा नहीं होती थी, मतलब किसी की इच्छा ऐसी नहीं थी जो पूरी ना हो। कोई दुख नहीं था, कोई कष्ट नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी। इन हिज किंगडम, उसके राज्य में चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। थैंक यू। रिवाइज दिस चैप्टर and read this chapter properly. Thank you and have a nice day.